Hello students, now today we are going to start numerical problem which is based on transmission of power. So numerical is here, two pulley, one 450 mm diameter and other 200 mm diameter are on parallel shaft 1.95 meter apart and are connected by cross belt. जैसे कि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमारे पास दो पुली है, एक पुली इसका डायमीटर कितना है 450 mm और दूसरी पुली इसका डायमीटर कितना है 200 mm। अब ये भी बताया गया है कि दोनों पुली के जो शाफ्ट से कनेक्शन जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस है 1.95 मीटर डिस्टेंस है एंड आर कनेक्टेड बाय क्रॉस बेल्ट। अब इन दोनों के बीच में जो अरेंजमेंट है वो कैसा अरेंजमेंट है, वो क्रॉस बेल्ट ड्राइव वाला अरेंजमेंट है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट रिक्वायर एंड द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन बेल्ट एंड ईच पुली। तो हमें फाइंड करना है बेल्ट की लेंथ कितनी रिक्वायर है और उसके साथ साथ में ये भी फाइंड करना है कि बेल्ट और पुली के बीच में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, व्हाट पावर कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट व्हेन द लार्जर पुली रोटेट एट 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। और हमें ये भी फाइंड करना है कि व्हाट पावर कैन बी ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट, मतलब बेल्ट कितना पावर को ट्रांसमिटेड कर सकता है जब लार्जर पुली रोटेट करती है 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट से। और उसमें ये लिखा है इफ द मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन इन द बेल्ट इज 1 किलो न्यूटन। अगर मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन बेल्ट की कितनी कंसीडर की यहाँ पे 1 किलो न्यूटन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली, और बेल्ट और पुली के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.25। ठीक है, तो हमें तीन चीज फाइंड करना है बेसिकली यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली चीज फाइंड करना है लेंथ ऑफ बेल्ट रिक्वायर, और दूसरा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और तीसरा पावर कैन बी ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट, मींस पावर का ट्रांसमिशन कितना है वो भी फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, सो अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज मैंने आपको थ्योरी में बताई इसको एक डायग्राम के फॉर्म में हम यहां पर इसको समझते हैं। तो वो इस तरह है, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से अरेंजमेंट है पूरा आपका, जिसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा हो गया आपके पास, जैसे कि मैं इसको यहां नीचे लिख देता हूं थोड़ा, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में सबसे पहले क्या है, एक तो है मेरे पास डायमीटर, किसका, एक डायमीटर पुली का कितना है 450 और दूसरे का कितना है 200। तो लार्जर डायमीटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D1 जो कि कितना है 450 mm। अब 450 mm है तो ऑब्वियसली बात इसको mm से मीटर में चेंज करना है, तो 0.450 मीटर हो गया। अब इसका हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.450 मीटर है, तो 0.225 मीटर इसका रेडियस हो जाएगा। अब दूसरा डायमीटर कितना है 200, तो D2 इक्वल्स टू 200 mm। तो इसका mm से मीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। और साथ साथ में इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्मॉलर पुली हो जाएगा 0.1 मीटर। और क्या क्या चीज पूछी बताई क्वेश्चन में दे रखी है। ओके, रिवॉल्यूशन पर मिनट एन की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। और मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन इन द बेल्ट जो कि आपकी T1 की वैल्यू, और T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 किलो न्यूटन। और 1 किलो न्यूटन मतलब 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन, मतलब 1000 न्यूटन। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली, तो म्यू की वैल्यू भी दे रखी है 0.25। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप लोगों को थोड़ा सा डाउट ये हो रहा होगा कि T1 की वैल्यू हमने 1 किलो न्यूटन क्यों ली। तो स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो टेंशन इन टाई साइड T1 किसके इक्विवेलेंट होता है, मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन T प्लस TC के इक्विवेलेंट होता है। अब चूंकि हमारे पास TC की वैल्यू तो है ही नहीं, तो T इक्वल्स टू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, टेंशन इन टाइट साइड। तो हमने इसको T1 कंसीडर किया, तो T1 इक्वल टू कितना हो गया 1 किलो न्यूटन। तो 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 1000 न्यूटन। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ बेल्ट।
क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ बेल्ट। अब हम लेंथ ऑफ बेल्ट की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे जो अरेंजमेंट दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए जो हमारी लेंथ है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एल इक्वल्स टू होता है, वो फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बाय एक्स। ये हमारे पास लेंथ ऑफ बेल्ट फॉर क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब एक चीज, एक्स क्या है? एक्स ये है आपका 1.95 मीटर डिस्टेंस। इस हिसाब से इस जो पैरेलल है उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? पुली के बीच का डिस्टेंस 1.95 मीटर। अब हम क्या करेंगे? ये लेंथ की वैल्यू फाइंड। अब लेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ बेल्ट ये डेरिवेशन में भी हमने कर रखा है। लेंथ ऑफ बेल्ट का मतलब इस पॉइंट ई से लेकर स्टार्ट करेंगे और वापस ई पॉइंट यहां से इस तरह आएंगे, यहां से इस तरह आएंगे और वापस इस पॉइंट तक। टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल कितनी होगी? क्रॉस बेल्ट ड्राइव की लेंथ होगी एल। तो इसको लिख देता हूं क्रॉस बेल्ट ड्राइव। अब ये फॉर्मूला आपका जो एल क्रॉस इक्वल्स टू पाई की वैल्यू कितनी होगी? 3.14। R1 की वैल्यू कितनी होगी? R1 की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे बताई है। R1 का मतलब होता है रेडियस। तो रेडियस कितनी होगी यहां से यहां तक? अभी बताया 0.225 मीटर। और सेम R2 के लिए कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर। तो R1 के लिए लिख देता हूं मैं 0.225 प्लस 0.1 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह लिख देंगे 1.95 प्लस 0.225 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर अपॉन 1.95। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो वो जो आंसर जो हमारा आता है वो इस तरह आ जाएगा 4.975 मीटर। तो लेंथ ऑफ बेल्ट क्रॉस के लिए कितनी आ गई? 4.975। तो हमारी जो एक कंडीशन है लेंथ ऑफ बेल्ट वो यहां पे हमने फाइंड कर ली। अब उसके साथ दूसरी कंडीशन क्या बोल रखा है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बेल्ट एंड ईच पुली। हमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने लास्ट टाइम कुछ डेरिवेशंस जो पढ़े थे पावर ऑफ ट्रांसमिशन में क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए, तो उस डेरिवेशन में हमने इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करा। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि इस पॉइंट ई, जे और जी ये टोटल एंगल कितना होता है यहां से यहां तक? वो एंगल होता है हमारा थीटा। और सेम कंडीशन यहां से यहां तक ये एंगल भी हमारा कितना होता है? थीटा। अब चूंकि अब हम बात किसकी कर रहे हैं? एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की। तो यहां पे पहले हम देखो, तुमको फाइंड करना है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब यहां पे आप थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ये दिख रहा है आपको एक पॉइंट जे और एक पॉइंट O1 और एक पॉइंट E। तो ये यहां से लेकर जे, O1 और E इनके बीच में एंगल कितना होगा? क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल कितना है? थीटा है। तो हम इतना हाफ एंगल को कितना मान सकते हैं? θ/2 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। सेम कंडीशन यहां पे भी हम इतना ही कर सकते हैं। इसको भी कितना, अगर इसको पूरे को कितना बोला है? थीटा बोला है, तो इतना हाफ को भी कितना बोल सकते हैं? θ/2 बोल सकते हैं। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि JO1E और HO2K, ऐसा लिख सकते हैं इसको, एंगल JO1E इक्वल्स टू एंगल HO2K, और ये एंगल होगा आपका θ/2। कितना होगा? θ/2। अब देखिए, अब यहां पर हमारे पास ये एक ट्राइंगल दिख रहा है। कौन सा ट्राइंगल? O1M O2 लाइक दिस। अब क्योंकि ये एंगल यहां से लेकर यहां तक कितना है? θ/2 है। तो क्या ये एंगल मैं फाइंड कर सकता हूं? बिल्कुल फाइंड कर सकता हूं। कितना होगा वो एंगल? वो हो जाएगा मेरा, क्योंकि देखो यहां से यहां तक का एंगल तो है θ/2
अब चूंकि ये पूरा कितना है 180 है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा बाई 2। तो ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा बाई 2। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, यहां पे कॉस कितना लिखूंगा EO1 O2 एंगल, सॉरी ये ट्राइंगल हमने ये कंसीडर किया। अब सॉरी, ट्राइंगल में किसकी बात करता हूं मैं नाउ, फॉर ट्राइंगल MO1 और O2। अब देखिए ये एक पूरा ट्राइंगल है MO1 O2। अब इस पूरे ट्राइंगल में हमको अभी एंगल कितना मिला 180 माइनस थीटा बाई 2। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, एक तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की ये डिस्टेंस दे रखी है x की, और अब हम बात करते हैं इसकी O1 से लेकर M तक की बात करते हैं। तो O1 से लेकर M मतलब ये हो जाएगा, अगर बात करते थे O1 M1 कितना हो जाएगा, O1 M कितना हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो कॉस का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। तो ये देखिए ये हो जाएगा कॉस कितना हो जाएगा MO1 O2, कॉस एंगल MO1 O2, और इसको लिख सकता हूं मैं, उसको लिख सकता हूं मैं बेस, मतलब क्योंकि देखिए ये एंगल है, एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो जाएगा O1M अपॉन O1 O2 कितना हो जाएगा O1 O2। तो इसको सिंप्लीफाई करके मतलब यहां पे लिख सकते हैं कॉस, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा बाई 2, कितना एंगल है कॉस 80 माइनस थीटा बाई 2, और इक्वल्स टू O1M किसके बराबर है, O1M इक्वल है O1E प्लस EM, O1E प्लस EM। तो O1E प्लस EM और अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा O1 O2। तो ये हो गया आपका O1 O2। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, ये हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा O1E किसके इक्विवेलेंट है, O1E है इक्विवेलेंट है आपके R1, तो मैंने लिख दिया R1 प्लस EM किसके इक्विवेलेंट है, अब EM और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका R2 और अपॉन O1 O2 किसके बराबर है, O1 O2 है हमारे x के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा x। तो आप इसको लिख सकते हो 180 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल कॉस इनवर्स। अब R1 की वैल्यू कितनी होगी, R1 की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे हमने क्वेश्चन में पहले फाइंड कर रखी थी 0.225 प्लस 0.1 और अपॉन 1.95 इस तरह। तो आप इस तरह एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगी 180 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल्स, जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर हमें आ जाएगा 18.4। तो ये आ गई हमारे पास 80.4, ठीक है, इस तरह वैल्यू आ गई। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरह हो जाएगा 180 इक्वल्स टू 80.4 प्लस थीटा बाई 2। सो वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा बाई 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 80.4। तो आपकी जो वैल्यू कितनी आ जाएगी थीटा बाई 2 इक्वल 99.6। सो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 99.6 मल्टीप्लाई 2, जो कि किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे 199.2 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो हमने देखिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा की वैल्यू यहाँ पर इजिली फाइंड कर ली, तो हमारे को थीटा की वैल्यू भी मिल गई। तो स्टूडेंट्स हमने लेंथ फाइंड कर ली और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमको क्या फाइंड करना है, यहां पर फाइंड करना है व्हाट पावर कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द बेल, ठीक है।
अब हमको पावर ट्रांसमिट करना है और पावर की जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। तो पावर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो जैसे कि हम जानते हैं कि पावर के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, P इक्वल्स टू T1 माइनस T2 इंटू V। क्लियर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है पावर का, P इक्वल्स टू T1 माइनस T2 इंटू V, वेयर T1 मीन्स टेंशन इन टाइट साइड, T2 मीन्स टेंशन इन स्लेक साइड, और V का मतलब होता है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। तो सबसे पहले हम V की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये डेटा दे रखा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं V का, तो V इक्वल टू कितना होता है, पाई D1n अपॉन 60। अब D1 क्यों लिया हमने, क्योंकि D1 क्वेश्चन में लिखा है कि व्हेन द लार्जर पुली रोटेट एट 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो पाई की वैल्यू देखिए, तो पाई की तो हो गई 3.14 मल्टीप्लाई D1 कितना है 0.450 मल्टीप्लाई n1 n कितना है आपका 200 और अपॉन 60। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास V की जो वैल्यू आती है 4.71 मीटर पर सेकंड। तो देखिए हमने V की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड कर ली। अब V की वैल्यू तो हमें पता हो गई, लेकिन हमारे पास T1 की वैल्यू ये भी पता है, लेकिन T2 की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हम रेशियो जानते हैं T1 अपॉन T2 इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा। ठीक है, T1 की वैल्यू तो हमें पता है, T1 की वैल्यू कितनी है जो कि हमने गिवन डेटा में लिखी थी 1 किलो न्यूटन 1000 न्यूटन। ठीक है, वह कितना था आपका, यहाँ पर T1 की वैल्यू कितनी थी आपकी 1 किलो न्यूटन, दैट मीन्स 1000 न्यूटन, टेंशन इन टाइट साइड। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, T1 के रिप्लेस में लिख देंगे 1000 और T2 क्या है अननोन है, इक्वल टू e टू द पावर म्यू की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 0.25 और थीटा। अब थीटा चूंकि देखिए, अब अभी हमने फाइंड किया जो थीटा की वैल्यू, थीटा की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो किस में थी, हमारी डिग्री में थी। अब डिग्री से पहले इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो थीटा की वैल्यू जो हमारे पास आई थी, थीटा इक्वल टू कितना आया था 199.2। ठीक है, 199.2 डिग्री था। अब डिग्री से इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें अप्रॉक्सीमेट 3.477 रेडियन। तो देखिए हमें थीटा की वैल्यू रेडियन में आ गई। अब हम यहाँ पे ये जो रेडियन में जो वैल्यू थी थीटा की वो कितना लिख देंगे 3.477। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 अपॉन T2 इक्वल टू, तो इसका जो एंटी लॉग लोगे, ठीक है, पहले तो e टू द पावर जो वैल्यू आएगी 0.94 आएगी। अब क्योंकि इसका एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग लोगे तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी 1000 अपॉन T2 इक्वल्स टू वो हो जाएगी 2.388। ठीक है, तो ये हमने इसका एंटी लोड लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इजीली T2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1000 अपॉन 2.388। तो T2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 418.8 न्यूटन। तो देखिए हमको T2 की वैल्यू भी मिल गई। हम इजीली अब यहाँ पर पावर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पावर की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि P इक्वल्स टू T1 की कितनी थी हमारे पास 1000 माइनस T2 की कितनी है 418.8 और इंटू V की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये निकाली हमने 4.71। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 2737.4 वाट। तो इसको किलोवाट में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 2.737 किलोवाट। तो इस तरह हमने पावर की वैल्यू यहाँ पे
फाइंड कर ली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमने लेंथ भी फाइंड कर ली, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी फाइंड कर लिया, और साथ साथ में हमने पावर ट्रांसमिशन की जो वैल्यू पी की वैल्यू वो भी हमने फाइंड कर ली। तो इस तरह हमारा ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।